ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। लेकिन ये जो मार्केट के अंदर मोमेंटम आती देखने को मिल रही है, इसके इशारे पिछले हफ्ते ही देखने को मिल गए थे, जब हमने ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी थी। और उसका रीज़न था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने 90 डेज़ का पॉज लगाया, जो टैरिफ के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर, और चाइना के लिए एक आप कह लीजिए सॉफ्ट स्टांस देखने को मिला उनकी तरफ से, नरमी सी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ यार, मार्केट अच्छा करेगी। और आप देखो ग्लोबल मार्केट के अंदर उसका जो है रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट भी देखोगे, वो तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिकवर करते देखने को मिल रही है। साथ के साथ में बिटकॉइन ईटीएफ भी बड़ा इंपॉर्टेंस एक इंडिकेटर की तरह हम ले सकते हैं। पिछले 15-20 दिन से लगातार नेगेटिव के अंदर जो है इनफ्लो था। इनफ्लो मतलब नेगेटिव, मतलब आउटफ्लो। मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही थी बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी थी और ब्लैक रॉक तो लगातार बाइंग कर ही रहा था। और लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे को फिडेलिटी जो है उसने भी बाइंग करी, तो 1000 बिटकॉइन से ज़्यादा की वहाँ पे खरीदारी देखने को मिली काफ़ी टाइम के बाद, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल था। तो ये कहीं ना कहीं बताता है, इंडिकेशन देता है कि मार्केट के अंदर चीज़ें सुधर रही हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ी बारीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने जो ऑब्जर्व किया, जो बाइनेंस में लिस्टेड कॉइन है ना, और वो भी जो मॉनिटरिंग के अंदर है या लो कैप कॉइन है, उसके अंदर एकदम से उछाल देखने को मिला पिछले 2-3 दिनों के अंदर। कई ये भी होता है कई बार ऐसा कि जब डीलिस्ट का खतरा होता है तो लगता है कि भैया वॉल्यूम लेके आएँ ताकि कॉइन पे इनकी नज़र ना पड़े और उसको डीलिस्ट ना कर दें। तो एक मोमेंटम सी कई कॉइन्स के अंदर हमें देखने को मिली, जो कि 300 से 600-700 रैंक रखती थी कॉइन्स की, और वो कॉइन पिकअप करते देखने को मिल रहे हैं। तो वो छोटे कॉइन के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। और आप कह लीजिए बड़े कॉइन्स भी थोड़ा स्टेडी मूव कर रहे हैं। इथेरियम थोड़ा ज़्यादा नहीं हिला, लेकिन सोलाना के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और सोलाना के बेस के इकोसिस्टम के अंदर भी एक मोमेंटम सी आते देखने को मिल रही है। आगे और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो बिटकॉइन को लेके काफ़ी पॉजिटिविटी चल रही है। और एब्रेक्स है, वो एक वेल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, उन्होंने भी वहाँ बाइंग करी। मेटा प्लैनेट की बात करते हैं, उन्होंने भी कल बिटकॉइन यहाँ खरीदे। यानी कि इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ पर क्या है, 75,000 था, 80,000 था, 85,000 था या 87,000, वो लगातार भैया बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस और ये खरीद रहे हैं ना, और तो हमें लगता है कि ये क्यों खरीद रहे होंगे, तो आप खुद बताइए। बड़े लोग खरीद रहे हैं और हम जैसे आम आदमी बस यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मौका मिले और मेरी जान छूटे और मैं इस मार्केट से निकलूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2025 यहाँ मार्केट को आपको देना ज़रूरी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम सी आई, अगर $1 लाख बिटकॉइन यहाँ छू गया तो आपको क्या लग रहा है, ये जो कॉइन्स हैं ये यहीं पे रहेंगे? कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक मोमेंटम आते देखने को मिलेगी। और नवंबर के अंदर जो हमने देखा था, नवंबर के से दिसंबर के अंदर कई कॉइन्स 3-4-5 गुना भी हुए थे। तो 1-2-3 महीने के अंदर एक बड़ा खेल कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट, हमने पहले भी देखा है। और ये तो जो ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने पुरानी बात है, उसको भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एक अच्छा आइडिया लगता है। अब हमें करना क्या चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ें और देखनी है, जो मैं आपके साथ में लगातार 3-4 चार्ट शेयर कर रहा हूँ, उस पर बारीक नज़र बना के रखिएगा। एक तो मैंने डाउ थ्योरी आपके साथ शेयर करी थी, और उसके अंदर हायर लो और हायर हाई के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट रन कर रही है, और वहाँ पे उसका जो बॉटम है वहाँ उसको सपोर्ट मिली। अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगता है, और एक नए ऑल टाइम हाई के लिए बिटकॉइन आने वाले दिनों के अंदर ट्राई कर सकता है। ये थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखते हैं, क्योंकि मैं इसका जो बॉटम की बात कर रहा हूँ, लोअर लो की बात करते हैं, वो 50 जो है 15,000 को हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर उस चार्ट को देखते हो तो कहीं ना कहीं अभी हमें यहाँ पर एक बड़ा पंप या मार्केट एक रिकवरी मोड के अंदर जो देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रही है। दूसरी बात करते हैं, कई लोग बोल रहे थे कि यार ये $70-75,000 पे आया है और क्या दोबारा आ सकता है। तो यहाँ पे एक थ्योरी ये भी बोली जाती थी, और ये बात हमने कई बार देखा है, सीएमई गैप, जब एक बड़ा गैप ओपन होता है तो देर सवेर में कुछ महीनों, कई बार कई सालों के अंदर वो फिल होता है, और उसके बाद मार्केट रिकवर करती है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उसके बाद एकदम से मार्केट ने पीक लिया था, और एक गैप बना था, जो कि बना था 75 से आप कह लीजिए $77-78,000 के बीच में। फाइनली वो गैप भी फिल्ड हुआ, और वहाँ पे मार्केट थोड़ी देर ठहरी, और फिर वहाँ से बाउंस बैक होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सीएमई गैप का जो था वो भी टेंशन यहाँ खत्म होते देखने को मिल रही है। तीसरी चीज़, बिटकॉइन और गोल्ड को मैं कंपेयर करता हूँ, और हमने परसों की वीडियो जो बनाई थी इसके अंदर आपको इशारा दे दिया था कि भैया गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई लगा रहा है, $1 लाख के करीब, डॉलर कह रहा हूँ, $1 लाख 10 ग्राम के करीब पहुँच गया है। तो अगला नंबर जो है वो बिटकॉइन का होना चाहिए, और ये कई इन्फॉर्मेशन, कई डाटा यही शेयर करते हैं। अगर मैं हेड ऑफ ग्रोथ की बात करता हूँ, थिया की, उनका भी एक डाटा निकल के आया था, और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बिटकॉइन जब भी अपना गोल्ड जब भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो 150 दिनों के अंदर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे बिटकॉइन उसको फॉलो करता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। 150 दिन आप कह लीजिए 4 से 5-6 महीने के बीच में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है।
अगर मैं बिटकॉइन हाफिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, उसके 550 दिन के ड्यूरेशन के अंदर बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और ये दोनों जो बनते हैं वो बनते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर। तो आप कह लीजिए आखिरी क्वार्टर जो यूजुअली बुल रन के 4 साइकिल का एक आखिरी साल जो बोला जाता है, जैसा हमने 2017 में देखा, जैसा हमने 2021 में देखा, ऐसे ही 2025 की जब हम बात करते हैं तो वो आखिरी साल का आखिरी क्वार्टर ज़बरदस्त करता है। और कहीं ना कहीं ये सारे सिग्नल उसी तरफ इशारा दे रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं 2025 के आखिरी तक यहाँ टिकना चाहिए अगर हिस्ट्री रिपीट हुई। डेटा वाइज भी दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर वाइज देखते हैं, हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिली नहीं पहले क्वार्टर के अंदर, लेकिन 2017 ले लो, 2021 के अंदर भी हमारों को नेगेटिव रिटर्न दिया था बिटकॉइन ने। जब हम हाफ 4 साल के, अगर मैं बात करता हूँ आखिरी साल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे वो उल्टा करता देखने को मिल रहा है। और फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे 5% प्लस के अंदर है। लेकिन कभी भी कोई डाउट नहीं रहा है, अगर पिछले 10-12 साल का डाटा लेते हैं तो यहाँ पे आखिरी क्वार्टर की बात करते हैं, आखिरी क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको कंसीडर करते हैं, यानी कि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों को कंसीडर करते हैं, तो शायद वन ऑफ द बेस्ट मंथ होते हैं। और वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली डाटा भी दिखाता है। और 4 बार ही ऐसा मौका आया है जो उस क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन ने अच्छा नहीं किया है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने अच्छा नहीं किया है। साथ के साथ में यहाँ पर हाफिंग के 4 साल की बात करते हैं, 2017 और 2021 को भी लेता हूँ, तो यहाँ पे उसके अंदर 2017 में 200% का रिटर्न दिया था, और 2021 के अंदर भी एक ग्रीन रहा था, 5-7% का रिटर्न दिया था। लेकिन उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स जो हमें से ज़्यादातर लेके बैठे थे, उन्होंने कई लोगों की किस्मत चेंज करी थी। तो कहने का मतलब है, जो डाटा इशारा दे रहे हैं, जो सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं, कितना बड़े बड़े कांड हो गए, उसके बाद में भी टाइम के साथ में चीज़ें इसकी मौका आया है कि यहाँ पर बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी कि 1 जनवरी से कंसीडर करते हैं और 31 दिसंबर को कंसीडर करते हैं, 3 बार ही ऐसा हुआ नेगेटिव रिटर्न दिया है। 2022 के अंदर दिया था, 2014 के अंदर दिया था, 2018 के अंदर। अदरवाइज हर साल पॉजिटिव ही क्लोज किया है, अच्छा रिटर्न दिया है। और 2023 150%, 2024 125%। तो हमें कहीं ना कहीं वेट करना चाहिए। तो ये डाटा है और ये सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो। तो इसलिए कहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, इन सबको भी फॉलो कर लिया करो, ताकि आपको इंस्टेंटली अपडेट मिलती रहे। और अपने भाई को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि हम ऐसे कंटेंट के लिए लगातार आपके साथ बने रहे और आपके सामने लाने की कोशिश करें।